आदर्श विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बागेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट के तत्वाधान में विज्ञान क्विज और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर गीता बर्थवाल, भौतिक विज्ञान की प्राध्यापक सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य विज्ञान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना और आमजन को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना है। भाषण प्रतियोगिता में लक्षिता टंगड़िया ने प्रथम, भरत भट्ट ने द्वितीय और हिमांशु मेहता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर और जूनियर वर्ग की क्विज प्रतियोगिता में क्रमशः जिम कॉर्बेट स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर की टीमें विजेता बनी। विजेताओं को जिला शिक्षा अधिकारी विनय कुमार आर्य ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यूकॉस्ट देहरादून के तत्वावधान में विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पूर्व एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर पंडित बद्रीदत्त पांडे की भौतिक विज्ञान की प्राध्यापक डॉक्टर गीता बर्थवाल जी का लोकप्रिय व्याख्यान उसमें हुआ। उससे सभी छात्र छात्राएं जो जिसमें प्रतिभागी थी, लगभग 150 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने इन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है, वो उससे लाभान्वित हुई। और छात्र छात्राओं की इसमें बेहतर जीवन के लिए विज्ञान शिक्षा इस विषय पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा जूनियर और सीनियर वर्ग में क्विज प्रतियोगिताओं का भी इसमें आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे बड़े उत्साह से प्रतिभाग कर रहे हैं। और विज्ञान ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में विज्ञान के प्रति समझ विकसित होती है, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, उनमें प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास होता है। तो इसी उद्देश्यों को लेके यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी का प्रयास रहता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी विज्ञान को पहुंचाया जाए, विज्ञान के प्रति बच्चों में उनका अभिरुचि वैज्ञानिक बने। तो ये इसका यूकॉस्ट के द्वारा ये पहल की गई है और इसी संदर्भ में, इसी क्रम में जो विभिन्न कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित होते हैं। आज मैं यहाँ पे विज्ञान दिवस के आयोजन पर प्रस्तुत हुई। मुझे यहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। मैंने यहाँ पे एक भाषण प्रस्तुत करा जो बेहतर जीवन में विज्ञान शिक्षा पर था और मुझे इसको प्रस्तुत करके बहुत अच्छा लगा। साथ ही यहाँ एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगा उसे देखकर। उससे मुझे बहुत नई चीज़ें सीखने को भी मिली। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक विद्यालय में साइंस का एक कार्यक्रम रखा गया, जो कि जोशी सर के सानिध्य में किया गया। और उसी विदित हमारे यहाँ कार्यक्रम की आज मुख्य अतिथि थी सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गीता बर्थवाल जी, और उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ हमने सीखा। और आज इस विषय पर कि विज्ञान हमारे जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है, हमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ छात्राओं का सुना, छात्र छात्राओं का सुना, सीखा। मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हॉस्टल भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर छात्र संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन चाई के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य, जिलाधिकारी, एसडीएम मसूरी, नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्हें कॉलेज की भूमि से हो रही छेड़छाड़ और हॉस्टल क्षेत्र में बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण का विरोध किया। मोहन चाई ने कहा कि कॉलेज की भूमि से किसी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि पूर्व में अतिक्रमणकारियों ने कॉलेज की भूमि पर अवैध निर्माण किया, जिसे तुरंत हटाया जाए। साथ ही कॉलेज की संपूर्ण भूमि को तारबंदी से घेरने की मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारे द्वारा प्राचार्य महोदय और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, जो कि सड़क कॉलेज भूमि में सड़क निर्माण के विषय में था। तो हम ये चाहते हैं कि कॉलेज की भूमि पे सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए, जो कि कॉलेज की संपत्ति है। और पहले भी कॉलेज की संपत्ति में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है, तो हम और ज़्यादा अतिक्रमण नहीं होने देंगे। और हम ये चाहते हैं कि कॉलेज की भूमि में कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिससे कि बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को लाभ मिले और बाहरी बच्चों को लाभ मिले, मसूरी के क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिले। तो जिससे कि मसूरी के बच्चे बाहर देहरादून पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो मसूरी में ही पढ़ें और उनको उस चीज़ का लाभ मिले। जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला था कि जो कॉलेज की हॉस्टल वाली भूमि है, वहाँ पर की सड़क का वो जो निर्माण का कार्य के लिए वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर कुछ तैयारी की गई है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और पूर्व में ही वहाँ पर बहुत सारे जैसे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसका तत्काल रूप से उसमें अतिक्रमण ध्वस्त करना चाहिए। और हमारी जो सबसे पहले से जो मांग थी, जो हॉस्टल वाली जो भूमि है उसकी तारबाड़ या बाउंड्री की जाए। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो हॉस्टल वाली भूमि है उसके वहाँ से वो गुजारने की वो बात कर रहे हैं, पर हमारा मानना है कि उसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक दूसरा रास्ता वहाँ से निकालना चाहिए। कॉलेज की भूमि या हॉस्टल की जो भी भूमि है उसके अंदर इंटरफेयर ना हो।
खटीमा ब्लॉक के ग्राम सभा बड़ी अंजनिया में वन भूमि खेल मैदान में पशुपालन विभाग ने ब्लॉक स्तरीय वृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र पंचायत प्रमुख रणजीत सिंह उपस्थित रहे। प्रदर्शनी की अध्यक्षता ग्राम प्रधान कौशल कुमार ने की, जबकि पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष जोशी के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर हरजीत सिंह ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में 150 पशुपालक शामिल हुए। प्रदर्शनी में पशुओं को ग्रुपों में बांटकर सर्वोत्तम पशु के आधार पर पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा एंटी रेबीज का टीकाकरण भी किया गया और 500 पशुओं को दवा वितरित की गई। इस आयोजन में बड़ी अंजनिया, कंचनपुरी, हल्दीखेड़ा, नौसर टेढ़ा घाट सहित अन्य गाँवों के पशुपालकों ने भाग लिया। इसमें हर वर्ष लगती है, हर क्षेत्र में ये हम हर साल लगाते हैं। इसमें एक प्रोत्साहन के रूप में पशुपालकों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना, ये प्रदर्शन हमारे किए जाते हैं और इससे पशुपालक लाभ प्राप्त करते हैं। और पुरस्कार स्वरूप हम उनको मिल्क कैन या ऐसे उनको प्रोत्साहन के लिए देते हैं हर वर्ष। तो आज हमारे बीच में बड़ी इंजीनिया में काफ़ी लोग, करीब लगभग 100 से अधिक पशु यहाँ पर पालक आए हैं अपने पशुओं के साथ, और अन्य लोग भी, ग्रामीण लोग यहाँ पर प्रतिभाग किया है। यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे जानवर लोग लेकर आए हैं और इसी में इन्हीं जानवरों में आपस में कंपटीशन होगा और इसी में ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय कई तरह के इनाम मिलेंगे। तो इससे एक तरह से कम्पिटिटिव एक भावना लोगों में आएगी और हमें उम्मीद है कि आगे लोग और भी अच्छे जानवर रखेंगे और भी आगे जो है पशुपालन को बढ़ाएंगे, ताकि पशुपालन को लोग स्वरोजगार के रूप में अपना सकें और पशुपालन जो है आगे बढ़े। क्योंकि लोगों का जहाँ तक है कि लोग पशुपालन को जो है युवा हमारे तो अपनाएं और इसको और ज़्यादा और अच्छा करें, ताकि दूध उत्पादन हमारे यहाँ और भी ज़्यादा अच्छा हो। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन एक योजना हमारे यहाँ चल रही है, जिसमें जो छोटे और मध्यम किसान हैं और मध्यम वर्गीय हमारे किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये योजना चली है। इस योजना में आप पशुओं का क्रय कर सकते हैं, पशु खरीद सकते हैं। योजना इसमें 90% ब्याज में अनुदान है, 3 साल के लिए सपोर्ट रहेगा, जो सरकार जो है इसमें सपोर्ट दे रही है, ताकि जो है पशुपालन के और स्वरोजगार के रूप में हमारे युवक और हमारे जो भी हमारे पशु पालक भाई बहन हैं वो अपना सके, इसको रोजगार के रूप में अपना सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।